सबको समझ में आया ये क्या हुआ? क्या नेतन समझ में आया? तुम्हारे बाल इतने बड़े हो गए नेतन, थोड़े कटा लो, थोड़ा सा कुछ घुसे दिमाग में। वजन नहीं लग रहा है सर पे? करता हूँ। मीत, यश, महक, पूंजी, सबको समझ में आया? हाँ हाँ। महक, यश, अभी तुम्हारे बाजू में करण नहीं बैठा है तुमको समझाने के लिए? तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर। ले रहे हो क्या प्राइवेट कोचिंग क्लासेस करण, यश की? चलो, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 9 में डिस्कस करती हूँ। ये तुम्हें होमवर्क में करना है, मैं डिस्कस कर रही हूँ। इट इज वेरी इजी। तुम लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा रिटायरमेंट का। मैं सम खोलती हूँ शेयर स्क्रीन में। अरे यार, ये म्यूजिक थोड़ा सा प्लीज। हाँ, म्यूजिक थोड़ा सा, या तो दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, ये सम इलस्ट्रेशन 9। हाँ, ABCR इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये दिया है 5:3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दी हुई है। ऑन 1st January 22, A wants to retire and B and C wants to continue their partnership in 2:1 का रेशियो। तो आप अगेन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू माइनस करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1st January 2017 फॉर 1 लाख एंड इट्स सरेंडर वैल्यू वॉज 25,000 एज ऑन 31 दिसंबर। अब ये नहीं बता रहा है कि हमने 1st January को रिसीव किया या कुछ किया। ये क्या बोल रहा है, सिर्फ ये इतना बता रहा है कि ये रिवैल्यू हुई है। हम अपनी बुक्स में कितने की दिखा रहे हैं, 20,000 की, और एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25,000। तो हम 5,000 क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 5,000। आगे क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज फॉर 1 लाख। तो गुडविल की एंट्री हमको पता है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो भी रेशियो होएगा उस रेशियो में 1 लाख का जो शेयर निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का जो शेयर निकलेगा वो गेनिंग पार्टनर्स में उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। गुडविल की एंट्री आप लोग कर लेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स वर इवैल्यूएट एट 1,10,000। तो अगेन कितने से हो गई, 30,000 का रिवैल्यूएशन है, तो बाय फिक्स्ड एसेट्स 30,000। यस। अब आगे क्या बोल रहा है, बी एंड सी डिड नॉट प्रिफर टू शो सच एन इंक्रीज इन द एसेट इन द बैलेंस शीट एंड, चलो, दे डिड नॉट अग्री टू शो
द एसेट एट द इंक्रीज्ड वैल्यू। तो हमने क्या पढ़ा था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम पहले क्या करते हैं, पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000 का बनाया, ये ओल्ड पार्टनर्स में शेयर किया। फिर जो यहाँ क्रेडिट है इसको इस तरफ डेबिट कर देंगे 35,000, और इसको न्यू पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। राइट, ये हो जाएगी आपकी एंट्री। गुडविल की एंट्री आप कर देंगे। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, दे अग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम एंड टू मेक बैंक बैलेंस 25,000। एक सेकेंड, इसको नीचे कर। अब सपोज ए का क्लेम कितना निकलता है, ए का क्लेम निकलता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ए का क्लेम निकलता है 1 लाख। ठीक है, तो अब वो लोग कितना लेकर आएंगे, इसका 50% मतलब 50,000। यस, और बैंक कितना लाएंगे, 15,000। 65,000 लेकर आएंगे वो लोग कैश। और उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट अकाउंट में बनाना है। आप लोग को याद है कैपिटल प्रोपोर्शनेट अकाउंट में कैसे बनाते हैं, याद है? देखना पड़ेगा, पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसमें से ओल्ड बैलेंस निकालोगे। सपोज अब इन लोग को कितना लाना है, 65,000 लाना है, तो ये किस रेशियो में लेकर आएंगे, अपने 2:1 के रेशियो में लाएंगे। राइट, समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ। जब आप ये कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तीनों का, तब आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वो लोग जो कैश लाए हैं और उससे उनका कैपिटल अकाउंट, इस सम में बस एक वही चीज ट्रिकी है और कुछ नहीं है कि, और हमने ये किया हुआ है कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं ये मंडे को सॉल्व कराऊंगी अगर नहीं समझ में आया किसी को। ठीक है, क्लियर? तो मंडे का होमवर्क क्या है, तुम लोग का 10 तक का स्कैनर है बीआरएस का, और होमवर्क नंबर 9 ऑफ रिटायरमेंट। लेट मी राइट डाउन। हाँ है। हेलो, एडिट कर रही हूँ इसको, एक सेकंड, कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 9 ऑफ रिटायरमेंट। इसके बाद बाकी दोनों मंडे को खत्म कर देंगे, मंडे को कर देंगे। जो थर्ड मेथड है उसका कोई सम नहीं है, बस समझ लेंगे वो थर्ड मेथड क्या है, और सेपरेट लाइफ केस। तो ये फिनिश हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम आगे डिसोल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, मंडे को डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस कि होमवर्क क्यों नहीं किया है। किसी को कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर दो, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं तो क्लास में तो मिलेंगे। क्लास का टाइम क्या होगा, मोस्टली मॉर्निंग ही होएगा। मॉर्निंग आप समझ लो 7:30 to 8:30 मिस ऑनलाइन। मैं मॉर्निंग मंडे को खाली नहीं कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम। कोई बात नहीं, तो देखते हैं, नहीं हुआ तो बेटा तुम आगे ज्वाइन कर लेना, क्या ही बोलूं, हाँ है ना? ठीक है। मंडे को नहीं होगा तो ट्यूसडे को करेंगे, देखते हैं। मंडे तो एक बार फिलहाल 7:30, अगर मेरे कोई कारण से क्लास नहीं हो पाई या कोई चेंज हुआ तो आई लेट यू ऑल। ठीक है, अभी मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे, मंडे 7:30 है। ठीक है, चलो, सी यू ऑल, प्लीज कम विथ योर होमवर्क्स। ओके, बाय।